नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। पानी मतलब H2O जीवन के लिए काफ़ी अनमोल है। आइए देखते हैं कि क्या है एग्जैक्टली पानी। दोस्तों, पानी के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। 71% अर्थ की सरफेस पानी से कवर है। समुद्र की फॉर्म में, नदियों की, यहाँ तक कि आइस ग्लेशियर की फॉर्म में आपको पानी मिल जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से ये बना है। दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है और ये बॉन्ड आपका सीधा नहीं। खैर, जाने दीजिए इसकी केमिस्ट्री को। आइए इसके कुछ और तथ्य देखते हैं। पानी आपके जीवन के लिए, आपके जीवन के मेटाबॉलिज्म के लिए काफ़ी अनमोल है। ज़्यादा पानी भी खतरनाक है दोस्तों, और कम पानी भी खतरनाक है। यहाँ पर मैं बाढ़ और सूखे की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके शरीर के अंदर के पानी की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आपका शरीर यहाँ पर 60% पानी से बना है और यहाँ पर आप प्रतिदिन 1 से लेकर 3 लीटर तक पानी लॉस करते हो, मल के रूप में, पसीने के रूप में। तो हमें इस पानी की यहाँ पर भरपाई करनी पड़ती है। और ये पानी की भरपाई कैसे करें? पानी पी के, यहाँ पर जूस पी के और कोई भी लिक्विड डाइट को यहाँ पर लेके। तो यहाँ पर हमें प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए? तो यहाँ पर डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि कम से कम आपको 8 या 10 गिलास पानी पीना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन योर वेट। आपके सेल के अंदर, आपके टिश्यूज़ के अंदर, आपके ऑर्गन के अंदर दोस्तों पानी है। और इवन आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म, आपके शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यही पानी इस्तेमाल होता है। मतलब कि अगर आपका शरीर यहाँ पर गर्म हो जाता है तो फिलहाल पानी भाप के रूप में आपके शरीर के पोर से निकलता है और यहाँ पर दोस्तों उसी को हम लोग पसीना बोलते हैं। और पसीना जैसे सूखता है तो यहाँ पर आपका शरीर ठंडा पड़ता है। तो फिलहाल यहाँ पर कूलिंग बाय इवेपोरेशन, दोस्तों इस टेक्निक से आपका शरीर यहाँ पर ठंडा होता है। तो आपने बुखार में देखा होगा, जब पसीना आ जाता है तो आपका बुखार उतर जाता है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर पानी इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 7 दिन बगैर पानी के रहे तो आपकी यहाँ पर मृत्यु निश्चित है। तो फिलहाल आप सभी को इतना तो पता चल गया कि पानी कितना इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, यहाँ पर ओवर ड्रिंकिंग, ज़्यादा पानी पीना भी खतरनाक है। ज़्यादा पानी पीने से आपको नौशिया, वॉमिटिंग और इवन भ्रम भी हो सकता है। तो फिलहाल ये तो हो गए कुछ यहाँ पर पानी के कुछ अनमोल तथ्य। इसके सिवाय और भी कुछ यहाँ पर तथ्य हैं इस पानी के, आइए देखते हैं। पानी आपका टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है और नॉन कंडक्टिंग है। तो दोस्तों, आप कई लोग कहते हैं कि पानी का स्वाद, तो फिलहाल ये चीज़ कहाँ से आई? तो यहाँ पर जब पानी का स्वाद आता है वो आता है उसमें मिले हुए मिनरल्स से। तो दोस्तों, आपको पता है विटामिन और मिनरल्स भी आपके शरीर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और शरीर में जो भी मिनरल्स जाते हैं वो इस पानी के रूट से जाते हैं। पानी आपकी 3 स्टेट में होता है दोस्तों, आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहाँ पर तो ये 4 हो गए। तो फिलहाल पानी आपके यहाँ पर 4 फॉर्म में होता है, एक सॉलिड, एक लिक्विड, अगेन लिक्विड और गैस। तो यहाँ पर 2 लिक्विड फेजेस कैसे हो गए तो मैं इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। बट यहाँ पर जनरली आपने पढ़ा ही होगा, अगर 0 डिग्री सेल्सियस से पानी का टेम्परेचर नीचे कर दें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो पानी आपका यहाँ पर कंडेंस कर जाएगा और सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा, जिसको आप बोलते हो आइस। अगर पानी का टेम्परेचर आप 100 डिग्री सेल्सियस कर देते हो इस 1 atm प्रेशर पर, तो फिलहाल आपका पानी उबलने लग जाता है और वो वेपर्स में, मतलब भाप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको 3 स्टेट्स के बारे में तो पता ही है। 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पानी आपका सॉलिड है, 0 से लेकर 100 के बीच में आपका लिक्विड है और 100 से ऊपर आपका भाप, मतलब वेपर्स की फॉर्म में है। दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में उसकी डेंसिटी होती है कम। हर किसी यहाँ पर मटेरियल को देख लीजिए, सॉलिड फॉर्म में उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है बट पानी की डेंसिटी कम हो जाती है। और यही कारण है कि यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में पानी यहाँ पर लिक्विड फॉर्म के ऊपर तैरता है। इसके सिवाय इस सॉलिड आइस की दोस्तों जो यहाँ पर वॉल्यूम होता है वो आपका ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। मतलब अगर आप पानी को यहाँ पर ठोस में कन्वर्ट करोगे तो वो एक्सपेंड करता है। तो साइंटिस्ट इस तरीकों को यहाँ पर यूज़ करते हैं रॉक्स को तोड़ने के लिए। तो आपको पता चला कि यहाँ पर पानी कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो दोस्तों गिर जाता है, जिससे आप इसको 1 atm से, मतलब ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कंडेंस करने की कोशिश करोगे। मतलब कि अगर यहाँ पर आप पानी को दबा के फ्रीज करने की कोशिश कर रहे हो तो ऐसे केस में पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दोस्तों वो और 0 से नीचे गिर जाता है। तो फिलहाल ये इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है। इसके सिवाय इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्रेशर के साथ इंक्रीज करता है। और फिलहाल यही इसकी प्रॉपर्टी, यहाँ पर प्रेशर कुकर, आपको पता है प्रेशर कुकर में आप पानी डालते हो और यहाँ पर प्रेशर बढ़ाते हो, तो प्रेशर बढ़ाते क्या होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ के 125-130 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और ऐसे केस में आप
ज़्यादा गर्म टेम्परेचर पर अपने खाने को बना सकते हो। तो फिलहाल ये प्रेशर कुकर में इस्तेमाल किया जाता है। पानी में अगर आप सॉल्वेंट डालते हो, नमक डालते हो, तो उसका जो टेम्परेचर होता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है दोस्तों, वो और गिर जाता है। और इसी चीज़ को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है आइसक्रीम बनाने के लिए। आपने पुराने देखा ही होगा, जो यहाँ पर आइसक्रीम बनाते थे तो वो क्या करते थे, आइस के ऊपर छोटा सा नमक डाल देते थे और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता था दोस्तों वो और गिर जाता था। और ऐसे केस में जो यहाँ पर मिल्क होता था वो यहाँ पर आपका आइसक्रीम मतलब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था। दोस्तों अगर यहाँ पर आइस की बात करें, जो कि यहाँ पर वाटर का सॉलिड फॉर्म है, उसकी अगर सरफेस को एनालाइज करें तो आपको 45 नैनोमीटर, इस बाल की थिकनेस से भी कम थिकनेस की आपको यहाँ पर वाटर की एक लेयर मिल जाएगी। और फिलहाल यही लेयर यहाँ पर इस आइस को फ्रिक्शन लेस बनाती है, मतलब इसको चिकना बनाती है। और यही चिकनापन इसको यहाँ पर स्केटिंग, आपने अगर स्केटिंग की होगी स्नो के ऊपर, तो फिलहाल ये स्केटिंग इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर जो आइस होती है उसके ऊपर एक छोटी सी पानी की परत होती है। कितने नैनोमीटर की? 45 नैनोमीटर की। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि जो पानी होता है वो आपका 3 स्टेट में नहीं, यहाँ पर 4 स्टेट में, और कई साइंटिस्ट इसको बोलते हैं 3.5 स्टेट में पाया जाता है। हालांकि मैं आपको पहले स्टेट्स बता देता हूँ। सॉलिड स्टेट होती है, एक लिक्विड स्टेट होती है और एक आपको होती है गैसेस स्टेट। इसके सिवाय साइंटिस्ट एक प्लाज्मा स्टेट के बारे में बात करते हैं। हालांकि पानी का यहाँ पर प्लाज्मा स्टेट से कोई लेना देना नहीं, बट यहाँ पर पानी लिक्विड स्टेट में भी 2 फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली साइंटिस्टों को पता चला है पानी यहाँ पर अगर 60 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो उसका टेम्परेचर, तो फिलहाल वो किसी और स्टेट में होता है, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है। तो फिलहाल इस स्टेट को 60 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस लिक्विड पानी को लोगों ने बोला है क्रॉस ओवर टेम्परेचर, मतलब ये टेम्परेचर की रेंज जिसमें पानी पड़ा है, हालांकि वो लिक्विड फॉर्म में ही है, बट ये अनदर एक अलग टाइप का लिक्विड यहाँ पर शो कर रहा है। तो फिलहाल इसको यहाँ पर साइंटिस्टों ने नया नाम दिया है और इस टेम्परेचर रेंज को यहाँ पर बोला गया क्रॉस ओवर टेम्परेचर। तो फिलहाल इस क्रॉस ओवर टेम्परेचर में होता क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी होती है दोस्तों वो पानी की, जैसे आप उसका टेम्परेचर डिके करोगे वो जो प्रॉपर्टी है वो लॉस करते चले जाती है। बट इस टेम्परेचर रेंज में उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो उसमें सडन बम्प आता है, मतलब पानी यहाँ पर आपकी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर सकता है। अगर दोस्तों यहाँ पर आप अच्छे से स्टडी करना चाहते हो अपने मेटाबॉलिज्म को, तो फिलहाल इस क्रॉस ओवर टेम्परेचर पर पानी को स्टडी करके हम लोग बहुत सारी डिजीज़ का, बहुत सारी यहाँ पर बीमारियों का हल निकाल सकते हैं। प्रोटीन इस क्रॉस ओवर टेम्परेचर पर कैसे वर्क करता है, कैसे पानी की कंडक्टिविटी इस टेम्परेचर पर चेंज करती है। नैनो ट्यूब्स में अगर पानी को अगर फ्लो करते हो तो उसकी कंडक्टिविटी काफ़ी फोल्ड इंक्रीज कर जाती है। और इस क्रॉस ओवर टेम्परेचर में क्या होगा, तो फिलहाल ये सब कुछ अभी जानने के लिए बाकी है। तो फिलहाल एक क्रॉस ओवर टेम्परेचर है 40 से लेके यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस, और उसमें जो पानी की प्रॉपर्टी होती है वो नॉर्मल से कहीं हट के होती है। कई लोग कहते हैं कि 60 से ऊपर जो पानी की प्रॉपर्टी होती है वो आपकी वेपर मतलब गैसेस फॉर्म वाली बन जाती है, जबकि 40 से नीचे वो आइस मतलब कि यहाँ पर सॉलिड फॉर्म वाली होती है। तो फिलहाल जो भी है आप एक बार पढ़ लीजिए, नैनो साइंस का एक जर्नल में ये पेपर पब्लिश हुआ है, काफ़ी बढ़िया पेपर है। उस पेपर का जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिलहाल ये वीडियो काफ़ी लंबी खींच चुकी है, तो यहाँ पर मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, बट ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे पानी के बारे में आपको बताना जरूरी थे। तो फिलहाल आप सभी को पता चलेगा कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ रोचक तथ्य के बारे में आपको बता चुका हूँ। इसके साथ बहुत सारी इसको और भी तथ्य हैं जो कि यहाँ पर कवर अप करना इतने छोटे टाइम में इस वीडियो को बनाना था, तो मैं फिलहाल कवर अप करना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल था। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि अब आपको पानी के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी मिली होगी, कुछ तथ्यों के बारे में पता चला होगा। और जानने से पहले मैं आपको एक दोहा सुना देता हूँ। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिन ना उबरे मोती मांधन सून। तो फिलहाल बिन पानी यहाँ पर सब कुछ सून है। तो फिलहाल आप भी पानी को यहाँ पर बचाएं, सुरक्षित रखें, क्योंकि यहाँ पर पानी फ्रेश वाटर की फॉर्म में, इसके जो सोर्सेज है वो काफ़ी कम है। इसको सुरक्षित करें, इसको कम यूज़ करें और इसको यहाँ पर सेव करने की कोशिश करें। तो फिलहाल ये रहा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, लिंक यहाँ पर फ्लैश करोगा, इस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आप आगे आने वाली इसी टाइप की टेक्निकल वीडियोस, गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फ़ोन रिव्यूज़ देख पाएँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।